Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कॉन्ट्रैक्टर सचिन डेथ मामला 5 की गिरफ्तारी। 4 दिन से चली आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल खत्म, आखिरकार झुकी सरकार। मां की सरकारी कुर्सी पर बेटे का राज, बीबीएमपी का अंधा दरबार। बेंगलुरु में नकली सिगरेट बेचने वाली गैंग अरेस्ट। एसएसएलसी और पीयूसी एग्जाम टाइम टेबल का ऐलान। सिटी रवि को जान की धमकी का एड्रेस पर अनजान लेटर, मामले में नया मोड़। ट्रैफिक के जुर्माने से बचने नया आइडिया, वीडियो वायरल। ड्रग सप्लाई करने वाले आरोपी पर फायरिंग। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का टॉर्चर, लोग गांव छोड़ने पर मजबूर। राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं बची, एमएलए यतना की सरकार पर नाराजगी। अब खबरें विस्तार से। कॉन्ट्रैक्टर सचिन डेथ मामला 5 की गिरफ्तारी। पिछले कई दिनों से बीदर में कॉन्ट्रैक्टर सचिन की खुदकशी का मामला। डेथ नोट में 8 लोगों का नाम, प्रियंक खड़गे के करीबी राजू कंपनूर पर भी इल्जाम। बीजेपी का पूरे राज्य भर में प्रियंक खड़गे को भी इसका जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदर्शन और हड़तालों के बाद केस सीआईडी के हवाले। कई दिनों की जांच के बाद राजू कंपनूर के साथ नंद कुमार, गोरखनाथ, आरके पाटिल, सतीश 5 लोगों की गिरफ्तारी। रेलवे पुलिस थाना में पूछताछ के बाद जिला सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल जांच। इसके बाद सीआईडी ने ली कोर्ट में पेशी करवा के 5 दिन पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में। 4 दिन से चली आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल समाप्त, आखिरकार झुकी सरकार। सरकार पर दबाव, कई सालों का संघर्ष। पिछले 4 दिनों से बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में राज्य भर से आई बोरिया बिस्तर के साथ ठंडी का मौसम, दिन रात मेहनत की कमाई के साथ सरकार करे इंसाफ। 15,000 गौरव धना की डिमांड। हेल्थ मिनिस्टर से हुई हड़ताल वापस लेने की बातचीत नाकाम। कम से कम 12,000 देकर बाकी 3,000 आने वाले दिनों में देने की मांग। आखिरकार 4 दिन बाद 10,000 का गौरव धन देने पर सरकार राजी। आशा कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल, सरकार झुकी इनकी हड़ताल के आगे। इस फैसले पर हड़ताल को खत्म करके अपनी लड़ाई खत्म की इन आशा हेल्थ वर्कर्स। रंग लाया इनका संघर्ष। मां की सरकारी कुर्सी पर बेटे का राज, बीबीएमपी का अंधा दरबार। राज्य की राजधानी बेंगलुरु का बृहत महानगर पालिका, रोजाना हजारों लोगों का चक्कर, चप्पल फटने तक नहीं होता कोई काम। अधिकारियों की लापरवाही का ये नतीजा कि मां की सरकारी कुर्सी जयनगर के साउथ एंड सर्कल के दफ्तर में केस वर्कर कविता की कुर्सी पर बेटे का राज। बिना अधिकार के ही संभाल रखा है बेटा सरकारी दफ्तर में मां की जिम्मेदारी। ऊपर से एक महिला को खुद से 10,000 देकर असिस्टेंट की नौकरी। डेप्यूटी लोक आयुक्त जस्टिस वीरप्पा की एंट्री। मां की कुर्सी पर बेटे को देखकर हैरान, सरकार को किस तरह धोखा दे रहा है यहाँ का स्टाफ। केस वर्कर को किसने दी तुम्हें ये सब करने की इजाजत? पर कविता का जवाब, जाने दो सर, अब क्या हुआ बताओ, ये है हमारा सिस्टम। जबकि कई पढ़े लिखे बेरोजगार नौकरी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर दफ्तर का लॉगिन आईडी बेटे को देने वाली केस वर्कर माँ की सरकारी कुर्सी संभालने वाले बेटे और बिना आदेश के अपने काम के लिए नौकरी पर रखी गीता पर हुआ है एफआईआर। सरकारी नौकरी में लापरवाही पर केस दर्ज किया है लोकायुक्त ने। बेंगलुरु में नकली सिगरेट बेचने वाली गैंग अरेस्ट। बेंगलुरु में लाखों रुपये कीमत के नकली
आईटीसी कंपनी के लाइट्स ब्रांड सिगरेट की कई बॉक्स सीज किए हैं केस लेआउट की पुलिस ने, जिसमें केरल की एक गैंग अरेस्ट जो कंबोडिया और बांग्लादेश से गैर कानूनी आईटीसी ब्रांड की कंपनी नकली सिगरेट की बेंगलुरु लाकर करते थे स्मगलिंग। असली कंपनी के नकली ब्रांड जिसकी पहचान में आना भी मुश्किल, पहले ही स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ के बावजूद बाजार में नकली सिगरेट कितना खतरनाक हो सकता है साबित। एसएसएलसी और पीयूसी एग्जाम टाइम टेबल का ऐलान। कर्नाटका राज्य स्कूल एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन बोर्ड के जरिए 2025 एसएसएलसी और पीयूसी एग्जाम टाइम टेबल की तारीखों का ऐलान। मार्च 2025 सेकेंडरी पीयूसी और एसएसएलसी के इम्तिहान मार्च 1 से मार्च 20, सेकंड पीयूसी की एग्ज़ाम 1 तो मार्च 21 से अप्रैल 4 तक चलेगी एसएसएलसी की एग्जाम 1। इसको चैलेंज फेल या पास नहीं, सिर्फ एक एग्जाम समझकर लिखें बच्चे, पेपर और भी मौके मिलेंगे पास होने के लिए आपको। गुड लक। सिटी रवि को जान की धमकी का एड्रेस पर अनजान लेटर, मामले में नया मोड़। एमएलसी सिटी रवि और लक्ष्मी हेब्बाळकर का मामला सीआईडी कर रही है जांच। सिटी रवि को भी जारी हुआ है पूछताछ के लिए नोटिस। मामले में नया मोड़। एमएलसी सिटी रवि के चिकमंगलुरु के बसवनहल्ली में रहे सिटी रवि के एड्रेस पर लेटर में धमकी, 15 दिन में लक्ष्मी हेब्बाळकर से माफ़ी मांगे वरना जान से जाना पड़ेगा का लेटर मिलते ही सिटी रवि के पीए चेतन ने पुलिस थाना में किया केस दर्ज। सिटी रवि के बेटे सूर्या को भी धमकी की बात बताई जा रही है। अब इस लेटर का सच तो पुलिस की जांच के बाद ही आएगा बाहर। फिलवक्त बेचैनी बढ़ा दी है इस लेटर ने। जांच के बीच लेटर की जांच के लिए टीम रेडी, सच बाहर लाएगी पुलिस, कहा जिला एसपी विक्रम आमटे ने। तो इसी सवाल पर सिटी रवि एक ड्रामा मास्टर, कहा डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार ने। ट्रैफिक के जुर्माने से बचने नया आइडिया, वीडियो वायरल। ट्रैफिक रूल्स को तोड़कर ट्रैफिक के जुर्माने से बचने नए आइडिया। कभी नंबर प्लेट पर मास्क तो कभी कपड़ों से ढकने का काम। अब इससे भी आगे बढ़कर पाँव से ही नंबर प्लेट छुपाकर ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक कंट्रोल में लगे सीसीटीवी कैमरा को भी चकमा देने का प्लान। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। यह वीडियो कहां का है इसकी जानकारी नहीं, पर गलत है काम इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि इसका नुकसान भी आप ही को है होना। ड्रग सप्लाई करने वाले आरोपी पर फायरिंग। गुलबर्गा शहर का बाहरी इलाका तावरगेरा के करीब पुख्ता जानकारी पर पुलिस की रेड। कार में ड्रग सप्लाई कर रहे आरोपी को रोका पुलिस ने। तलाशी के दौरान हेड कांस्टेबल गुरुमूर्ति पर ही चाकू से हमला। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी दागी आरोपी के पांव में गोली। 32 साल के सुप्रीत नवले के नाम से हुई है ड्रग स्मगलर की पहचान। हॉस्पिटल में चल रहा है पुलिस और आरोपी दोनों का इलाज। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का टॉर्चर, लोग गांव छोड़ने पर मजबूर। जिन्होंने मजबूरी की वजह से माइक्रो फाइनेंस से लोन लिया, हालत की वजह से 1 दिन या 2 दिन देरी पर जिसकी वजह से माइक्रो फाइनेंस के कर्मचारियों का घर के बाहर और अंदर बैठकर लोन भरने का टॉर्चर, लोगों के आगे इज्जत नीलाम। फाइनेंस वालों के बर्ताव से तंग आकर आखिर गांव छोड़कर जा रहे हैं महिलाएं और परिवार। बच्चों के भविष्य की भी चिंता, बच्चों को गांव में ही छोड़कर गायब हो रहे हैं माँ बाप। इसी खौफ की वजह से तुमकुरू में एक घरेलू महिला जो माइक्रो फाइनेंस के जुल्म से तंग आकर खो बैठी अपनी सांसें। चामराजनगर जिला में भयानक हालात, तुमकुरू में भी यही हाल। माँ बाप के घर छोड़ जाने पर बच्चों की सरकार से रो कर फरियाद का नजारा देखने को मिला। चामराजनगर जिला हेगवाड़ के अलावा हर गांव में घर पर ताला लगने का नजारा। मेरी एक किडनी देकर इनका कर्ज और इनके टॉर्चर से बचाने की बच्चा लगा रहा है फरियाद।
राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं बची है। एमएलए यत्नाल की नाराजगी, सिटी रवि को धमकी भरा लेटर का मामला। बीजापुर सिटी एमएलए यत्नाल का बयान, राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। एक एमएलसी का ये हाल है कि गुंडों ने स्वर्ण सौदा में घुसकर हंगामा किया। ये क्या है, जबकि स्वर्ण सौदा में इतनी सुरक्षा होने के बावजूद वो अंदर आ सकते हैं तो बाहर के हालात क्या होंगे। एक जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है राज्य में, तो आम जनता का क्या होगा। सिटी रवि को मिले धमकी का लेटर और कॉन्ट्रैक्टर सचिन की मौत पर दिया एमएलए यत्नाल ने यह बयान। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।